नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स खासकर नॉर्सेट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। चलिए इसे एग्जाम के नजरिए से समझने के लिए बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सवाल से। ऐसी कौन सी चोट है जो रैकून आइज को यानी आंखों के चारों ओर काले घेरे को ब्रेन से निकलने वाले लिक्विड यानी सीएसएफ लीक से जोड़ती है? ये सवाल असल में हमें सीधे एक बहुत ही सीरियस हेड इंजरी के सबसे खास लक्षणों की तरफ ले जाता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये बेसिलर स्कल फ्रैक्चर है क्या। देखिए, किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए उसकी बेसिक बात पता होनी चाहिए, है ना? और यहाँ तो इसके नाम में ही इसका पहला क्लू छिपा है। अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो ये हमारे स्कल यानी खोपड़ी के बेस में बिल्कुल नींव में हुआ एक फ्रैक्चर है। ये कोई मामूली चोट नहीं है, ये एक जानलेवा चोट हो सकती है और ये एक तरह की ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का ही हिस्सा है। अब ये फ्रैक्चर होता कहाँ है? ये ज्यादातर 3 हड्डियों में होता है, टेम्पोरल, एथमॉइड और स्फेनॉइड बोन। और एक बात याद रखने वाली है, इन हड्डियों की जो लोकेशन है ना, वही वजह है कि इसके कुछ क्लासिक साइन या लक्षण दिखते हैं जिनके बारे में हम अभी आगे बात करने वाले हैं। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो 5 खास संकेत। ये इतने जरूरी हैं कि एग्जामिनर्स के फेवरेट सवाल यहीं से बनते हैं, तो इन पर खास ध्यान देना है। सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला साइन है रकून आइज, जिसका मेडिकल टर्म है पेरीऑर्बिटल एकाइमोसिस। इसमें होता क्या है? बस आंखों के आसपास जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनमें खून इकट्ठा हो जाता है, जिससे काले घेरे बन जाते हैं। दूसरा साइन है बैटल साइन, या जिसे पोस्ट ऑरिकुलर एकाइमोसिस भी कहते हैं। ये कान के ठीक पीछे जो मैस्टॉइड प्रोसेस वाली हड्डी होती है, वहां पर चोट का निशान जैसा दिखता है। ये एक क्लासिक साइन है जो इशारा करता है कि शायद टेम्पोरल बोन में फ्रैक्चर हुआ है। तीसरा संकेत है राइनोरिया, मतलब नाक से पानी जैसा कुछ बहना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि ये नॉर्मल जुकाम वाला पानी है या फिर ब्रेन का लिक्विड यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लीक हो रहा है, और ये बहुत सीरियस बात है। और बिल्कुल रिनोरिया की ही तरह है ओटोरिया, इसमें कान से साफ लिक्विड निकलता है। ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जो बताता है कि स्कल बेस में कोई क्रैक है जहां से सीएसएफ बाहर आ रहा है। और हमारा 5वां और आखिरी जरूरी साइन है हीमोटिम्पैनम। इसमें क्या होता है कि कान के पर्दे यानी ईयर ड्रम के ठीक पीछे खून जमा हो जाता है। इसकी वजह से जब डॉक्टर देखेंगे तो ईयर ड्रम नीला या बैंगनी रंग का दिखाई देता है। ठीक है, तो हमने लक्षणों को तो पहचान लिया, लेकिन सिर्फ लक्षणों को देखकर काम नहीं चलेगा, है ना? हमें कंफर्म करना होगा। तो सवाल ये है कि हम इस फ्रैक्चर को और इस लिक्विड लीक को कंफर्म कैसे करते हैं? चलिए देखते हैं। डायग्नोसिस का प्रोसेस 2 मेन स्टेप्स में होता है। पहला, हमें ये पक्का करना है कि हड्डी टूटी भी है या नहीं, और दूसरा, हमें ये कंफर्म करना है कि जो लिक्विड निकल रहा है वो सीएसएफ है या कुछ और फ्रैक्चर को देखने के लिए एक बात गांठ बांध लीजिए, जो सबसे जरूरी टेस्ट है वो है नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन यानी एनसीसीटी। इसे ही गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इससे स्कल के बेस में जो फ्रैक्चर लाइंस हैं वो एकदम साफ साफ दिख जाती हैं। अब बात करते हैं लिक्विड लीक की। इसे कंफर्म करने के लिए हमारे पास 2 मेन टेस्ट हैं। पहला है हेलो साइन। ये एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है जो फटाफट बेडसाइड पर ही हो जाता है। लेकिन अगर हमें 100% पक्का करना है तो जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो है बीटा-2 ट्रांसफरेंट टेस्ट। ये फाइनल जवाब देता है। तो चलिए, डायग्नोसिस कंफर्म हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल, करना क्या है? मैनेजमेंट में हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? किसी भी ट्रॉमा के मरीज के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है? याद रखिए, फ्रैक्चर को ठीक करने से भी पहले हमारी सबसे पहली और सबसे जरूरी प्राथमिकता होती है मरीज को स्टेबल करना। और इसके लिए हम फॉलो करते हैं ABCD अप्रोच: एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी और एक्सपोजर। चलिए अब आखिरी और सबसे काम के सेक्शन पर आते हैं। ये है आपकी नॉर्सेट एग्जाम चेकलिस्ट। हमने जो कुछ भी अभी तक पढ़ा उसे फटाफट रिवाइज करने के लिए ये की पॉइंट्स हैं। तो एग्जाम के लिए क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले वो 5 कार्डिनल साइन। दूसरा, सीएसएफ लीक टेस्ट में अंतर पता होना चाहिए।
हेलो साइन सिर्फ स्क्रीनिंग है, जबकि बीटा 2 ट्रांसफेरिन कंफर्म करता है। तीसरा और सबसे जरूरी, मैनेजमेंट की प्रायोरिटी हमेशा ABCDs होती है। और हाँ, फ्रैक्चर देखने के लिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है NCCT। तो जाते जाते एक सवाल सोचिए, एक पेशेंट आता है जिससे बैटल साइन भी है और नाक से साफ पानी भी बह रहा है, तो आपका सबसे बिल्कुल पहला एक्शन क्या होगा? इस ज़रूरी टॉपिक को हमारे साथ समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये तरीका, ये एग्जाम फोकस्ड अप्रोच अच्छी लगी, तो ऐसे ही और भी हाई यील्ड टॉपिक्स के सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन के लिए यूट्यूब पर medtalk_19 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।